सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण शीर्षक पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है अनुच्छेद लेखन। अंग्रेजी में अनुच्छेद को पैराग्राफ भी कहते हैं। इस विषय के अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अनुच्छेद किसे कहते हैं, साथ ही साथ इसे किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, इसकी उपयोगिता क्या है तथा अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन में क्या अंतर होता है। तो आइए चलते हैं पाठ की तरफ। अनुच्छेद लेखन किसी एक विचार या भाव पर लिखा गया वाक्य समूह अनुच्छेद कहलाता है। अर्थात अनुच्छेद लेखन में किसी एक विचार या भाव पर ही लिखा जाता है। अनुच्छेद लेखन की विशेषताएं। यह गद्य की लघुतम विधा है, अर्थात गद्य की विधाओं में निबंध, अनुच्छेद लेखन निबंध से छोटी विधा है। किसी एक विषय के एक ही पहलू को एक दूसरे से संबंधित वाक्य समूहों द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। इस विधा के अंतर्गत किसी भी विषय पर, किसी एक पहलू पर और उससे संबंधित जो भी विचार आपके मन में उमड़ रहे हैं, उन्हीं को अभिव्यक्त करते हैं। अनुच्छेद अपने आप में पूर्ण और सार्थक होते हैं। अनुच्छेद लेखन इस प्रकार से लिखे जाते हैं कि वह भाव या विचारों को पूर्ण कर देते हैं तथा सार्थक सही अर्थ भी प्रदान करते हैं। विचार संक्षेप में लिखे जाते हैं। क्योंकि अनुच्छेद लेखन गद्य की छोटी विधा है, इसलिए इसमें विचारों को शब्दों का ध्यान रखते हुए ही लिखा जाता है। निबंध और अनुच्छेद में अंतर। निबंध में अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग भावों को व्यक्त किया जाता है। निबंध की यह विशेषता है कि उसमें एक ही तथ्य से संबंधित अलग अलग विचारों को अलग अलग अनुच्छेदों में व्यक्त किया जा सकता है। पर अनुच्छेद में किसी एक विषय के एक ही पहलू पर विचार किया जाता है और अनुच्छेद में किसी भी एक विषय के केवल एक विचार पर उसको लिखा जाता है। इस प्रकार निबंध में निबंध का निर्माण कई प्रकार के अनुच्छेदों से हो सकता है, परंतु अनुच्छेद में किसी भी प्रकार का निबंध का उपयोग नहीं किया जा सकता। निबंध में भूमिका और उपसंहार लिखा जाता है, अनुच्छेद में नहीं। निबंध की प्रारंभ में आपको भूमिका लिखनी होती है और अंत में उपसंहार लिखना होता है, परंतु अनुच्छेद लेखन में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। ध्यान देने योग्य बातें। छोटे, स्पष्ट, सरल, सुबोध और प्रभावी भाषा विषयानुसार हो। अनुच्छेद लेखन करते समय यह ध्यान देना होगा आपको कि जो शब्द हैं वो छोटे हों, स्पष्ट हों, सरल हों। इस प्रकार से सरल कि वह पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाए, सुबोध और प्रभावी भाषा के अनुसार हो। अर्थात अनुच्छेद लेखन में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए जो सरल हो, लोगों के समझ में भी आए और प्रभावशाली भी हो। भूमिका नहीं, सीधा विषय से शुरू करें। अनुच्छेद लिखते समय आपको ध्यान देना है, आपको निबंध की तरह भूमिका उसमें नहीं लिखनी है। आपको सीधे जो विषय दिया है उसी विषय से शुरुआत करनी है। दिए गए संकेत बिंदु को समझकर विस्तार दें। यदि अनुच्छेद लेखन में संकेत बिंदु दिए गए हैं तो उन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखकर क्रमानुसार अपने विचारों को व्यक्त करें। उदाहरण का संकेत देना काफी है, विस्तृत वर्णन नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद लेखन
कुछ सीमित वर्णों में लिखा जाता है। इस कारण से इसमें यदि आपको उदाहरण देने हैं तो केवल उन उदाहरणों का संकेत दे दें, उस उदाहरण का विस्तृत वर्णन न करें। प्रायः सूक्ति आदि का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन करेंगे तो प्रभावशाली हो। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप सूक्ति का प्रयोग अनुच्छेद लेखन में करें। सूक्ति का अर्थ होता है किसी अच्छी बात का प्रयोग, किसी के द्वारा बोली गई अच्छी बात सूक्ति कहलाती है। ऐसा प्रावधान तो नहीं है कि आप इसमें आवश्यक है कि आप इसमें सूक्ति का प्रयोग करें, लेकिन अगर करेंगे तो अनुच्छेद लेखन और भी प्रभावी हो जाएगा। विचार क्रमबद्ध रूप से लिखिए, एक दूसरे से बंधे। जो आपके विचार हों वो क्रमबद्ध हों, एक के बाद दूसरा विचार एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझाना चाहिए। अनुच्छेद के अंत में जब अनुच्छेद पूर्ण हो जाए तो उसका एक निष्कर्ष आपको देना चाहिए। निष्कर्ष को इंग्लिश भाषा में कंक्लूजन कहते हैं। सामान्य शब्द सीमा 80 से 100 या 100 से 120 तक हो सकती है। अब यहाँ हम एक अनुच्छेद लेखन के विषय में जानेंगे। उसके संकेत बिंदु भी दिए गए हैं। टेलीविजन को न बनाए लत, यह अनुच्छेद का विषय है जिसमें संकेत बिंदु दिए गए हैं। टेलीविजन को न बनाए लत, टेलीविजन का स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर प्रभाव। तीसरा है कैसे करें बच्चों को। इस विषय पर अनुच्छेद लेखन करते समय हमें यह ध्यान देना है कि हमें भूमिका नहीं लिखनी है, बल्कि जो विषय है उसी से शुरुआत करनी है। यहाँ विषय है टेलीविजन को न बनाए लत, तो यहाँ लत शब्द से ही शुरुआत कर दी गई है। लत शब्द का अर्थ लिखा गया है। लत शब्द उन आदतों के लिए प्रयुक्त होता है या जाता है जो अच्छी नहीं मानी जाती, इसलिए हर चीज की लत बुरी होती है। आजकल टेलीविजन देखना भी लत बनता जा रहा है, खासकर बच्चों के लिए। यदि बच्चों को शिक्षा देने वाले कार्यक्रम बच्चे देखें तो कोई बात नहीं, लेकिन मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों में घरों पर रहने वाली महिलाएं अक्सर अपने को टीवी के रंगारंग कार्यक्रमों, सीरियल्स, रियलिटी शोज आदि में व्यस्त रखती हैं। जब घर में टेलीविजन चलेगा तो बच्चे उससे दूर कैसे रह सकते हैं। यहाँ संकेत बिंदु जो पहला था, टेलीविजन को न बनाए लत, वो समाप्त होता है। अब हमें दूसरे संकेत बिंदु पर लिखना है जो है टेलीविजन का स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर प्रभाव। अब आगे देखिए, वे भी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर टेलीविजन से ही चिपक जाते हैं और जब किसी कार्यक्रम सीरियल में रुचि पैदा हो जाती है तो फिर छुड़ाए नहीं छूटती। टेलीविजन की लत का दुष्प्रभाव बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर तो पड़ता ही है, साथ ही उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। ज्यादा टेलीविजन देखने वाले बच्चों की आंखों पर चश्मा भी चढ़ जाता है। अब यहाँ दूसरा संकेत बिंदु जो टेलीविजन का स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर प्रभाव था वो समाप्त होता है। तीसरा संकेत बिंदु है कैसे करें बच्चों का नियंत्रण, अर्थात निवारण है, तो उसको हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। इस संदर्भ में माता पिता तथा घर के अन्य बड़े सदस्यों को स्वयं पर नियंत्रण करना होगा, तभी वे अपने बच्चों को टेलीविजन की लत से मुक्त करा पाए। इसका निष्कर्ष एकदम सही है। जब माता पिता स्वयं पर नियंत्रण कर लेंगे, वह स्वयं टीवी नहीं देखेंगे तो बच्चे भी नहीं देखेंगे। तो इस प्रकार यह अनुच्छेद समाप्त होता है जो अपने आप में पूर्ण है और सार्थक है। इस प्रकार आपको निबंध लेखन लिखना है। अब गृह कार्य है आपके लिए, अपनी हिंदी भाग 2 अर्थात व्याकरण की कॉपी में आपको 3 अनुच्छेद लेखन लिखने हैं। पहला है
दूरदर्शन की उपयोगिता, जिसके संकेत बिंदु हैं दूरदर्शन का आविष्कार एवं प्रसार, लोकप्रियता, दूरदर्शन की उपयोगिता। दूसरा है विद्यालय का वार्षिकोत्सव, इसके संकेत बिंदु हैं विद्यालय की तैयारी, अनेक कार्यक्रमों से विद्यार्थियों में उत्साह का संचार, वार्षिकोत्सव का महत्व, कार्यक्रम का समापन। तीसरा है प्रतियोगिता का महत्व, संकेत बिंदु है इसके स्वयं की प्रगति के लिए प्रतियोगिताओं की आवश्यकता, मुकाबला, व्यक्ति के लिए आवश्यक, पुरस्कार की उपयोगिता, स्पर्धा का महत्व। तो यह गृह कार्य है जिसको आपको पूर्ण करना है।